बड़ी खबर बलूचिस्तान को लेकर। बलूचों ने भारत से मदद की मांग की है। पाकिस्तान से भारत के तनाव के बीच बड़ी खबर, बलूचिस्तान ने भारत से मदद की मांग की है। मदद के बीच आजादी का भी ऐलान किया है। बलूचों ने कहा है कि हमें पाकिस्तानी ना कहें तो भारत से। बलूचों की ये बड़ी अपील। भारतीयों से भी अपील की है कि उन्हें पाकिस्तानी कहकर संबोधित ना किया जाए। आपको बता दें, बलूचिस्तान में रहने वाले बलूच लगातार पाकिस्तान से अलग होकर आजादी की मांग कर रहे हैं और इसी मांग के बीच बलूचों ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। साथ ही उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई है। बलूच नेता मीर यार ने कहा है कि बलूचिस्तान ने अपना राष्ट्रीय फैसला सुना दिया है और अब दुनिया को चुप नहीं बैठना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर बलूचिस्तान को लेकर। आपको बता दें, भारत से मांग करते हुए कहा गया है, बलूच नैरेटिव। प्रिय भारतीय देशभक्त मीडिया यूट्यूब साथियों, भारत की रक्षा के लिए लड़ने वाले बुद्धिजीवियों को सुझाव दिया जाता है कि वह बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग न कहें। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, बलूचिस्तानी हैं। पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं, जिन्होंने कभी हवाई बमबारी नहीं की है। तो ये बात बलूचों की तरफ से कही गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तानियों ने जबरन गायब किए जाने और नरसंहार का सामना नहीं किया है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि पहला मौका नहीं है जब बलूचों ने इस तरीके से भारत से मदद की गुहार लगाई है। इससे पहले पहलगाम हमले के वक्त भी बलूचों के एक बयान की जमकर चर्चा हो रही थी, जिसमें बलूचों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार को जमकर लताड़ लगाई थी। इतना नहीं, आपको याद दिला दें कि जब पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक कांड को बलूचों ने अंजाम दिया था, तब भी उन्होंने भारत की ओर मदद की उम्मीद से देखा था। हालांकि इस बीच ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर बलूचों को लेकर या बलूचिस्तान को लेकर भारत का क्या रुख है। तो ये जानने के लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर बलूचों के अधिकार का मुद्दा उठाया था और कहा था कि बलूचों पर अत्याचार होता है। मोदी के इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर बलूचों को लेकर भारत का क्या रुख है और शायद यही वजह है कि बलूच लगातार भारत की ओर बेहद उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि अगर भारत बलूचों का साथ देता है तो पाकिस्तान को यहाँ पर इस मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ सकती है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि बलूचों का जो इतिहास है वो भी 75 साल पुराना है और ऐसा माना जाता है कि बलूचिस्तान 4 इलाकों कलात, खरान, लौसबुला और मकरान से मिलकर बना था। ये ऐसा इलाका था जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा शासन नहीं था। जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन जिन्ना को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और बताया जाता है कि उन्होंने हमला कर बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद भारत तब इसे रोकने में नाकाम रहा था। हालांकि इस बीच भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका क्षेत्रफल 44% तक बताया जाता है। यानी कि आसान भाषा में अगर आप समझे तो आधा पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान है। ऐसे में अगर भारत बलूचों की मदद करता है और उसे पाकिस्तान से अलग करने में बलूचों के साथ खड़ा होता है तो पाकिस्तान में ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि बलूचों की तरफ से जो मांग बलूच नेता मीर यार की तरफ से की गई है, उसे लेकर भारत की ओर से अभी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वो भी ऐसे दौर में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बेहद चरम पर है। भारत पाकिस्तान के बीच जो अघोषित युद्ध हुआ उसे लेकर सीज फायर बना हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि भारत बलूचों की मदद करता है या नहीं करता है। आपका बलूचों की इस मांग पर और क्या भारत को बलूचों की मदद करनी चाहिए, इस पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।